देखो भाभी, कितना ले जाऊंगी, बस हो गया। क्या हो गया? कभी कभी तो आती है। अगर तुम इनकी भाई होती तो आधा हिस्सा लेती कि ना लेती, बोल। पर भाभी, भाई का ऑलरेडी बहुत खर्च होता है। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। ननद 1 वर्ष बाद आई थी। राधिका ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि राधिका की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर ननद भाभी का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि ननद भाभी की बेटी बनकर रह गई थी। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी फिर से अपने ससुराल जा रही थी। इतनी में उसकी सास की आवाज आई, बहू, किचन में जा, दूध उबलकर गिरने वाला है। राधिका की सास उसके पास आते ही बोली, जी माँ जी। यह कहते हुए राधिका किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपये अपनी साड़ी के पल्लू से निकाल कर दिया। ये क्या माँ? रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। पर माँ, ये पैसे तुम्हें मिले कहाँ? तुम तो कोई नौकरी भी नहीं करती। पर माँ, तुम तो कोई नौकरी भी नहीं करती। माँ, भैया को छुटकी की स्कूल की फीस भरनी है, उन्हीं को दे दीजिए, उन्हें ज्यादा जरूरत है। बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे। वैसे भी तुम्हारा भाई इसका कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। यह पैसे तू रख ले। और जबरन बेटी के हाथ में रुपये ठूसकर चली गई। ननद को पिछले महीने ही भाभी का फोन याद आया। वो बहुत परेशान थी। कह रही थी भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 घर में से गायब हो गई है। वो कुछ सोची और मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। और हाँ, ये 10,000 रुपये अभी सोफे के नीचे से मिले हैं। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी तो उसे तलाशने में यह भी मिला। शायद ये वही रुपया है जिसके विषय में आपने फोन पे बात किया था। राधिका की आंखों में आंसू थे। वो सास और ननद की बातें सुन चुकी थी। उसने अपने आगोश में अपनी ननद को भर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ननद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़े। सही कहते हैं, जीवन का यह एक सुंदर रूप है। आशा करती हूँ कि ये ननद भाभी की कहानी आप सभी को पसंद आई हो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।